एक सीरियस मेंटल बीमारी किसी की खुद की जिंदगी ही नहीं बल्कि उसके आसपास के लोगों की जिंदगी भी तबाह कर सकती है। यह स्टोरी है इस मूवी की, जिसका नाम है द एंकर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। यह कितनी भयानक बीमारी हो सकती है यह हमें इस मूवी से पता चलता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द मूवी। बाहर जोरों की बारिश हो रही है। वह उस बेसमेंट में बसी अंधेरी रूम में रहती है। अचानक किसी आवाज से वह जाग जाती है। वह बाहर आती है तो उसे दिखाई देता है कि कोई फ्रंट डोर खोलने की कोशिश कर रहा है। तभी उसकी 5 साल की लड़की बाहर आती है। दरवाजे के बाहर कोई शख्स खड़ा दिखाई देता है। अब वह औरत घबरा के लड़की को अंदर ले जाके चुप जाती है। बाहर वह शख्स दरवाजा खोल के अंदर आता है। औरत और डर जाती है। वह अनजान शख्स उनकी तरफ बढ़ता है और यह सीन यही कट होता है। अब हमें सेरा दिखाई देती है। उसकी माँ आके उसे उठाती है। सेरा YBC न्यूज चैनल में न्यूज रीडर है और थोड़े ही दिनों में वह पॉपुलर हो गई है। रात को 9 बजे की प्राइम टाइम न्यूज में वह न्यूज एंकर है, जो एक प्रेस्टिजियस स्पॉट माना जाता है। तो सेरा चैनल जाने के लिए तैयार होती है। सेरा की माँ जुंग यह मेंटर टाइप की औरत है। वह हर बात पे सेरा को सलाह देती रहती है। उसकी तालीम में सेरा ने यह मकाम पाया है। जुंग सुबह सुबह शुरू हो जाती है कि सेरा को उसके प्रोनाउंसिएशन को ठीक करना चाहिए, डार्क आउटफिट नहीं पहनने चाहिए, वगैरह वगैरह, क्योंकि वह नहीं चाहती कि कोई उसकी लड़की के आगे निकल जाए। सेरा को इन बातों की आदत हो गई है। सेरा को उसके चैनल में जितना रिस्पेक्ट है उतने उससे जलने वाले भी है, और उसमें से एक है सीओ, क्योंकि 9 बजे की न्यूज वह देना चाहती है। तो सीओ अपने कलीग से सेरा की सरेआम बुराई करती रहती है। सेरा किसी प्रॉब्लम से जूझ रही है। वह क्या प्रॉब्लम है वह आगे जाके हमें पता चलता है। सेरा का लक्ष्य एंकर बनना नहीं बल्कि रिपोर्टर बनना है। तो वह मौके के इंतजार में है। तो 9 बजे के न्यूज का वक्त हो रहा है। तो सेरा अपने डेस्क से स्टूडियो जाने निकलती है कि तभी उसका कलीग उससे कहता है कि उसके लिए किसी का फोन है। सेरा रिकॉर्डिंग बटन दबा के फोन लेती है। फोन पे कोई अनजान औरत होती है। वह उसे अपना नाम मिसू बताती है। वह सेरा से कहती है कि कोई आदमी जबरदस्ती उसके घर घुस आया है और वह उसे मारना चाहता है। वह आदमी कुछ दिनों से उसका और उसकी लड़की का पीछा भी कर रहा था। तो उस डरी हुई औरत से सेरा उसके घर का एड्रेस ले लेती है। सेरा उससे कहती है कि वह पुलिस को इन्फॉर्म करेगी, मगर वह औरत चाहती है कि पुलिस के बदले सेरा उसके घर आ जाए। वह चाहती है कि उसके मौत की न्यूज सेरा कवर करे, क्योंकि वह सेरा की फैन है। वह सेरा से कहती है कि वह हमेशा उसके जैसा बनना चाहती थी। तभी सेरा का कलीग उससे कहता है कि वह प्रैंक कॉल है, फैन हमेशा ऐसे झूठे कॉल करते रहते हैं, तो वह उन पे ध्यान ना दे। सेरा के न्यूज का वक्त हो रहा है तो वह ज्यादा बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। तभी वह औरत सेरा से कहती है कि वह आदमी उसकी छोटी बच्ची को मार देगा। वह सुन के सेरा पल भर के लिए इमोशनल होती है, मगर तभी फोन कट हो जाता है। सेरा न्यूज रूम आती है। वह अपनी न्यूज शुरू करती है, मगर न जाने क्यों मिडल ऑफ द न्यूज वह पल भर के लिए थोड़ी डिस्टर्ब होती है। फिर वह अपने आप को संभाल के न्यूज कंटिन्यू करती है और सक्सेसफुली खत्म भी करती है। सेरा उस औरत के कॉल की वजह से डिस्टर्ब हुई है, तो अब वह उस औरत को कॉल बैक करती है, मगर उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। सेरा घर आके अपनी माँ को उस कॉल के बारे में बताती है। उसकी माँ कहती है कि हो सकता है वह एक प्रैंक कॉल हो, और यह भी हो सकता है कि वह औरत सच कह रही हो। उसकी माँ उसे कहती है कि सच्ची एंकर वही है जो ना कि सिर्फ तोते की तरह न्यूज पढ़े बल्कि रिपोर्टर भी बने। तो अपनी माँ की बातें सुनकर सेरा अपनी कार लेके उस औरत ने बताए हुए एड्रेस पे जाती है। सेरा उस घर का दरवाजा खोल के अंदर आती है। अंदर शांति फैली हुई है। वह आवाजें लगाती है, मगर उसे जवाब नहीं मिलता। उसे बाथरूम का दरवाजा खुला दिखता है। वह दरवाजे से अंदर झांकती है तो टब के पानी में उसे एक बच्ची की लाश पड़ी दिखाई देती है। वह देख के वह शॉक होती है। अब वह उस औरत को उसके मोबाइल पे फोन करती है। उसे बेडरूम के वार्डरोब से मोबाइल की रिंग सुनाई पड़ती है। वह वार्डरोब खोलती है तो वह औरत रस्सी पे लटक रही होती है। अब पुलिस उस जगह आ जाती है। अब चूंकि सेरा ने क्राइम सीन को ढूंढ निकाला है तो YBC का चीफ उसे उस क्राइम की रिपोर्ट लेने बोलता है। सेरा आसपास के लोगों का इंटरव्यू लेती है। इस हादसे से सेरा का जर्नलिस्ट बनने का सपना भी पूरा हो जाता है। पुलिस उस क्राइम को सुसाइड करार देती है। सेरा ऑफिसर से कहती है कि लड़की ने फोन करके बताया था कि उसे मारने कोई उसके घर घुस आया है। औरत की लाश को ऑटोप्सी के लिए भेजा जाता है, मगर सेरा उस औरत का चेहरा नहीं देख पाती। अब इस वाकयात की न्यूज खुद सेरा प्रेजेंट करती है, जो अब सेलिब्रिटी हो गई है। न्यूज में चैनल उस औरत का सेरा को किया हुआ कॉल भी सुनाती है। न्यूज देते हुए सेरा को उस औरत का घोस्ट रिफ्लेक्शन कांच में दिखाई देता है। सेरा का कलीग उससे कहता है कि अगर हमने किसी की लाश देखी मगर उसका चेहरा नहीं देखा तो वो हमेशा हमारे दिमाग में आके हमें सताती रहती है। रात को सेरा घर आती है।
तो उसका पति हियोकी उसका इंतजार कर रहा होता है। हियोकी एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी में काम करता है। हियोकी सेरा के साथ नहीं रहता और उसकी वजह है सेरा की माँ। उसका एरोगेंट और झगड़ालू स्वभाव हियोकी को पसंद नहीं। वो चाहता है कि वो सेरा के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करे, बच्चे को जन्म देके फैमिली बनाए। सेरा प्रेगनेंसी के बारे में बात नहीं करना चाहती। उसके दिमाग में अभी भी उस औरत की न्यूज चल रही है। अब एडिटर सीओ की न्यूज को कैंसिल करके सेरा की न्यूज को प्रेफरेंस देते हैं, जिससे सीओ मन ही मन सेरा पे गुस्सा होती है। सेरा को लगता है उस औरत का मर्डर हुआ है, मगर इंचार्ज पुलिस ऑफिसर उसे बताता है कि इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि उस औरत ने सुसाइड की है। बच्ची की जन्म के बाद उस मिसू ने स्कूल छोड़ दिया था और अपनी फैमिली से भी रिश्ता तोड़ दिया था, मगर उसका हस्बैंड कौन है कोई नहीं जानता। अब पुलिस मीडिया के सामने डिक्लेयर करती है कि उस लड़की ने पहले अपनी बच्ची को बाथटब में डुबो के मारा, फिर खुद सुसाइड कर ली क्योंकि उसे मेंटल इलनेस का प्रॉब्लम था। सेरा को नहीं लगता कि वो लड़की सुसाइड कर सकती है। सेरा की माँ उससे कहती है कि जब तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी तो तुम्हें भी अपनी सफलता को गंवाना पड़ेगा। जो आज तक मेहनत करके तुमने पाया है वह सब एक पल में चला जाएगा। माँ की यह बातें सेरा के समझ में नहीं आती। यहाँ न्यूज चैनल की मीटिंग में यह तय होता है कि अब इस न्यूज के बारे में रिपोर्टिंग करना बंद किया जाए, चूंकि पुलिस के हिसाब से यह एक महज सुसाइड का मामला है, जो एक मेंटल औरत का उठाया हुआ कदम था। सीओ कहती है कि सिंगल मदर के प्रॉब्लम पे न्यूज बनाई जा सकती है, मगर सेरा चाहती है कि इस चीज पे फोकस किया जाए कि उसने अपनी लड़की को जन्म देके क्यों मारा, उसकी मेंटेलिटी क्या थी। एडिटर सेरा को परमिशन देता है कि वो उसके हिसाब से इन्वेस्टिगेशन करके न्यूज बनाए, जिससे अगेन सीओ को उससे जलन होती है। अब सेरा उस न्यूज पे स्टोरी बनाने के लिए उस मिसू के घर जाती है। घर के अंदर जाते ही उसे उस रात का वाकया याद आता है। तभी एक अनजान शख्स घर में आता है। सेरा चुप जाती है। वह शख्स घर की तलाशी लेने लगता है। सेरा घर से निकलने जाती है तो वह शख्स उसे देख लेता है, मगर तभी वहाँ पे डिटेक्टिव आता है। उस शख्स की बातों से पता चलता है कि वह कोई चोर नहीं बल्कि एक डॉक्टर है जो मिसू के मेंटल इलनेस पे ट्रीटमेंट कर रहा था। वह सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन लेने आया था जो उसने मिसू को लिख के दी थी। वह नहीं चाहता था कि उसे देख के खामखा पुलिस उसे परेशान करे। सेरा उससे मिसू के मेंटल कंडीशन के बारे में जानना चाहती है, मगर वह कुछ बताने से इनकार करता है। सेरा को पुलिस से पता चलता है कि उस डॉक्टर का नाम चोई है। उसका अपना छोटा क्लिनिक है। मिसू ने उससे ट्रीटमेंट लेना बंद किया और 2 दिन के बाद यह हादसा हुआ। सेरा तहकीकात करती है तो उसे 10 साल पहले की एक न्यूज के बारे में पता चलता है। एक लेडी पेशेंट जो चोई से ट्रीटमेंट ले रही थी, उसने चोई के क्लिनिक से कूद के सुसाइड की थी। पुलिस ने चोई को अरेस्ट किया था, जो न्यूरोसाइकेट्रिस्ट है, क्योंकि उस पेशेंट ने ट्रीटमेंट के दरमियान सुसाइड की थी। तो सबके सामने यह राज बना हुआ है कि ट्रीटमेंट के दौरान ऐसा क्या हुआ जिससे पेशेंट ने ऑल ऑफ अ सडन विंडो से कूद के जान दे दी। उस केस से चोई सही सलामत छूट गया था, मगर अब सेरा को चोई पे शक होता है कि शायद मिसू की मौत के पीछे भी चोई का हाथ है। तो वो चोई से मिलने उसके क्लिनिक चली जाती है। चोई के क्लिनिक में रखी अजीबोगरीब चीजें देख के वह डिस्टर्ब होती है। चोई मिसू के बारे में बताने को तैयार नहीं, तो सेरा उसे सॉफ्ट धमकी देती है कि अगले न्यूज में वह उसके उस पेशेंट का वीडियो दिखाने वाली है जिसने उसके क्लिनिक से कूद के सुसाइड की थी। सेरा चोई से पूछती है कि क्या मिसू स्किज़ोफ्रेनिया की शिकार थी। स्किज़ोफ्रेनिया ऐसी मेंटल बीमारी है जिसमें पेशेंट हेलुसिनेशन को रियलिटी समझ लेता है। चोई उसे बताता है कि वह उस दिन मिसू के सुसाइड के पीछे की वजह जानने के लिए उसके घर गया था। चोई से बातचीत करने के बाद सेरा खुद को अनकंफर्टेबल फील करती है। इस बार चैनल ने एक साइकेट्रिस्ट को लाइव चैटिंग पे बुलाया है, जिसे एंकर कर रही है सेरा। मगर इंटरव्यू के दरमियान सेरा अजीब फील करती है। उसे अजीब से भ्रम होने लगते हैं, जैसे मिसू की आत्मा आके उसका गला दबा रही है। अब वह उस डॉक्टर से अजीब सवाल करती है कि क्या प्रेगनेंसी और माँ बनने की इनसिक्योर फीलिंग औरत में मेंटल इलनेस पैदा कर सकती है। उसके अजीब सवाल से स्टूडियो में खलबली होती है। एडिटर सेरा से कहता है कि अब उसकी जगह सीओ न्यूज रीड करेगी। वह लाइव न्यूज में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, जिससे सेरा और डिस्टर्ब होती है। इस पर सेरा की माँ भी उस पर गुस्सा होती है। सेरा को लगता है कि उसकी माँ ने ज्यादा पी रखी है, क्योंकि जूंग को ड्रिंकिंग प्रॉब्लम है। इस बात को लेके सेरा और उसमें बहस होती है। जूंग उससे कहती है कि जो गलती उसने की वह सेरा को नहीं करनी चाहिए, वरना उसका करियर तबाह होगा। जूंग ने अपने करियर के टॉप पे क्या गलती की थी यह बाद में हमें पता चलता है। तो सेरा अपनी माँ पे गुस्सा होके उसे रूम से निकाल देती है। सेरा को पता चलता है कि चोई हिप्नोसिस ट्रीटमेंट के सहारे अपने पेशेंट को ट्रीट करता है। हिप्नोसिस थेरेपी में काफी रिस्क होता है, मगर उससे पेशेंट के दिमाग में क्या चल रहा है जाना जा सकता है।
क्योंकि कोई चीज डीप मेमोरी में बसी होती है जो कभी कभी डिफरेंट पर्सनैलिटी बन के बाहर आती है। इस बार सेरा खुद के ऊपर यह हिप्नोथेरेपी करवाना चाहती है तो वह चोई के पास पहुंच जाती है, क्योंकि मिसू ने भी वही थेरेपी करने के बाद सुसाइड की थी। चोई से सेरा को पता चलता है कि मरने के पहले मिसू को कुछ सिम्टम्स आते थे, कुछ सेरा एक्सपीरियंस कर रही है, जैसे भ्रम होना, आत्माएं दिखना। मिसू के घर पे मिली बुक से चोई को पता चल गया था कि मिसू स्किज़ोफ्रेनिया नहीं थी, बल्कि ड्यूअल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की शिकार थी। उसने अपने दिमाग से और एक आइडेंटिटी क्रिएट की थी जिसका नाम यून था। मिसू को लगता था कि यून उसे मारना चाहता है। यून उसके ईगो ने बनाई इमेज थी। मिसू उस यून से छुटकारा पाना चाहती थी। अब सेरा चोई से कहती है कि जो चीजें मिसू को दिखती थी वही उसे भी दिखती है। तो चोई उस पर सेरा से कहता है कि अगर तुमने मिसू के चेहरे को नहीं देखा तो तुम कैसे कह सकती हो जो आत्मा तुम्हें दिखती है वो मिसू की है। तो अब सेरा फिर से उस टाइम पीरियड में जाके मिसू का चेहरा देखना चाहती है जो हिप्नोटिज्म से पॉसिबल है। तो वो चोई को उस पर हिप्नोसिज्म करने बोलती है। तो अब चोई सेरा पे हिप्नोसिज्म शुरू करता है। सेरा अपने दिमाग के उस कोने में जाती है। जब वो आंखें खोलती है तो वो उस जगह होती है जिसकी पेंटिंग उसने चोई के क्लिनिक में देखी थी। उसे दूर एक केबिन दिखाई देती है। चोई उसे उस केबिन में जाने बोलता है। सेरा दरवाजा खोलती है तो बेसमेंट में जाने के लिए वहाँ स्टेयरकेस होती है। वो नीचे उतरती है तो वो मिसू का घर होता है। वो बेडरूम में आती है। चोई उसे वार्डरोब खोलने को कहता है क्योंकि वह चाहता है कि सेरा मिसू का चेहरा देखे। सेरा वार्डरोब खोलती है मगर अंदर मिसू की लाश नहीं होती। सेरा रूम के बाहर जाने के लिए मुड़ती है तो दरवाजा बंद होता है। तभी पीछे से मिसू का मोबाइल बजता है। सेरा डर के पीछे मुड़ती है तो उसे वार्डरोब में मिसू दिखाई देती है। वह सेरा की ओर बढ़ती है। सेरा भाग के केबिन के बाहर आती है। चोई उससे पूछता है कि अब उसे क्या दिखाई दे रहा है। सेरा कहती है कि बहुत सारे बैट दिखाई दे रहे हैं, एक हिरन दिखाई दे रहा है। चोई समझ जाता है कि सेरा के दिमाग की गहराई में यह सब चीजें कहीं छुपी हुई है। तभी सेरा को मिसू की आत्मा दिखाई देती है और अचानक पीछे से कोई उसका गला पकड़ता है। यहाँ क्लिनिक में सेरा तड़पने लगती है। मिसू उसका गला दबाने लगती है मगर चोई सेशन खत्म नहीं करता। वह सेरा से कहता है कि वो मिसू का चेहरा देखे। तभी चोई को सेरा के हाथ पे चोट के निशान दिखाई देते हैं जो सेरा ने खुद किए होते हैं। और तभी सेरा को वो चेहरा दिखाई देता है। उसके मुंह से वह नाम सुन के चोई आधे में सेशन एंड करता है। वह नाम क्या है वह बाद में हमें पता चलता है। ऑफिस में आने के बाद सेरा को पता चलता है कि उसे हमेशा के लिए न्यूज एंकर की पोजीशन से हटाया गया है और उसकी जगह सीईओ को अपॉइंट किया है। एडिटर सेरा को सलाह देता है कि वो कोई और चैनल ज्वाइन करे। सेरा एडिटर से कहती है कि उसे मिसू के डॉक्टर के खिलाफ सबूत हाथ लगे हैं जिससे यह साबित हो सकता है कि डॉक्टर की वजह से मिसू ने अपनी बच्ची को मार के सुसाइड की थी। मगर एडिटर अब उस केस में इंटरेस्टेड नहीं है। सेरा अब बहुत डिस्टर्ब होती है। अब मिरर में भी उसे सीईओ दिखने लगती है। रात को सेरा को चोई का फोन आता है। सेरा सो रही होती है तो वह कॉल उसकी माँ जूंग लेती है। उसे चोई से पता चलता है कि उसकी लड़की एक साइकेट्रिस्ट से ट्रीटमेंट ले रही है तो वह शॉक होती है। मगर चोई सेरा की कंडीशन के बारे में उसकी माँ से बात नहीं करना चाहता, जिस पर जूंग उससे बहस करने लगती है। चोई समझ जाता है सेरा के प्रॉब्लम की जड़ उसकी माँ है, जिससे जूंग गुस्सा होकर उससे कहती है कि वह आइंदा सेरा को कॉल ना करे। दूसरे दिन सेरा जाग जाती है तो उसका हस्बैंड हेओकी घर आया होता है। वह सेरा की बिहेवियर से खफा है। उसे पता चलता है कि सेरा जॉब से रिजाइन करने जा रही है तो वह और गुस्सा होता है। वह सेरा से कहता है कि इन सिचुएशन के लिए उसकी माँ जिम्मेदार है, वो उसकी माँ की पपेट है। अब इस बात पे दोनों में झगड़ा होता है। हेओकी समझ जाता है कि उनके रिलेशंस में पैचअप नहीं हो सकता। तभी उसे बालकनी में कुछ चीजें टूट के बिखरी हुई दिखाई देती है। वहाँ पड़ी मैगजीन को किसी ने फाड़ा होता है जिस पर सीईओ का पिक्चर है। वह सब देख के सेरा भी कंफ्यूज होती है। हेओकी को लगता है यह सब उसकी माँ ने किया है। अब सेरा अपनी माँ के घर जाती है। उस घर में भी पूरा मेसअप होता है मगर घर में कहीं भी सेरा को माँ नहीं मिलती। माँ का फोन भी नहीं लग रहा। मगर अपने फोन पे कल रात वाला चोई का कॉल देख के वो चोई को फोन करती है। उसे लगता है कि चोई ने कल उसकी माँ से जरूर कुछ कहा है जिससे वो डिस्टर्ब हुई होगी। चोई सेरा से कहता है कि उसकी माँ की बातों से ऐसा लगा कि वो मेंटली अनस्टेबल है। सेरा फोन कट करती है तो चोई सेरा के घर पहुंच जाता है जहाँ हेओकी होता है। चोई उससे कहता है कि उसे लगता है कि सेरा की वजह से उसकी माँ डिस्टर्ब हुई है। हेओकी उसे बालकनी में जाके मेसअप दिखाता है। तभी चोई को वहाँ पड़ा हुआ अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी का फोटो मिलता है जिससे दोनों को पता चलता है कि सेरा प्रेग्नेंट है। यहाँ चैनल में सीईओ की न्यूज का वक्त हुआ है। तभी वहाँ आई जूंग उसे बुलाती है और उसे एक रूम में ले जाती है। यहाँ हेओकी और चुई जूंग के घर पहुँचते हैं।
वहां पड़े एक आईडी कार्ड से चोई को पता चलता है कि जुंग भी कभी वाईबीसी में न्यूज एंकर थी। न्यूज कटिंग से उसे पता चलता है कि जुंग ने कभी सुसाइड करने की कोशिश की थी। तो दूसरी ओर जुंग सियो के पेट में चाकू भोंक देती है। तभी उसे हेओकी का फोन आता है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे माँ के घर हूँ। और यहीं पे स्टोरी में बड़ा ट्विस्ट आता है, क्योंकि जिसे मूवी की शुरुआत से एज ए जुंग यानी सेरा की माँ दिखाया जा रहा था, दरअसल वह सेरा की दूसरी पर्सनैलिटी होती है। हाँ, सेरा ड्यूअल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बीमार होती है, जो कभी खुद की यानी सेरा की तो कभी उसकी माँ की पर्सनैलिटी में स्विच होती रहती है। तो सवाल उठता है कि सेरा की माँ जुंग है कहाँ, जिसका एहसास पूरी फिल्म में हो रहा था। हेओकी सेरा से कहता है कि उसके साथ चोई भी है। अब सेरा टेंशन में आती है, तो वह हेओकी से कहती है कि चोई वही आदमी है जो उसे और उसकी माँ को परेशान कर रहा है। तो अब हेओकी घर के अंदर भागता है। यहाँ घर के अंदर चोई को पता चलता है कि जुंग का असली नाम युनसुक है। तभी हेओकी वहां आके उससे हाथापाई शुरू करता है। उसी वक्त चोई की नजर दीवार पे लगाए वॉलपेपर पे जाती है, जिस पर बैट की डिजाइन होती है। उसे याद आता है कि क्यों सेरा ने सेशन के दरमियान कहा था कि उसे बैट दिखते हैं। तभी उसे घर के बाहर वैसी ही छोटी केबिन दिखाई देती है जैसी सेरा ने हिप्नोसिज्म में देखी थी। अब चोई भाग के केबिन के अंदर जाता है तो उसे बेसमेंट में जाने की सीढ़ी दिखाई देती है। वह नीचे जाता है तो एक रूम में जुंग की रस्सी पे लटकती हुई लाश दिखाई देती है। तभी हमें पता चलता है कि सेरा को सेशन के दरमियान मिसू का चेहरा नहीं बल्कि उसकी मरी हुई माँ का चेहरा दिखा था। चोई इंस्पेक्टर को बताता है कि जो सिम्टम्स मिसू में थे वही सेरा में भी है। वो मिसू को जज नहीं कर पाया। मिसू ने अपनी मेंटल डिसऑर्डर से दूसरी पर्सनैलिटी बनाई थी जो डॉक्टर थी। तो मिसू ने चोई की ट्रीटमेंट स्टॉप कर दी। चोई ने सेरा के साथ किए हुए सेशन के दरमियान सेरा ने मिसू के चेहरे की जगह अपनी मरी हुई माँ का चेहरा देखा और उस वक्त उसके मुंह से माँ का नाम निकला था। तभी चोई को शक हुआ कि सेरा के दिमाग में दूसरी पर्सनैलिटी है जो उसके माँ के रिलेटेड है। यहाँ न्यूज रूम में सब सीओ को ढूंढ रहे हैं क्योंकि न्यूज का वक्त हुआ है। वह नहीं मिलती तो सेरा न्यूज रीड करने लगती है। सेरा न्यूज तो कॉन्फिडेंस के साथ शुरू करती है, मगर मिडल ऑफ द न्यूज उसे अटैक आता है और वह कुछ और बोलने लगती है। वह कहती है कि मिसू और उसकी बच्ची की मौत से उसे 30 साल पहले की केस याद आ रही है। एक सिंगल मदर ने उसकी 6 साल की लड़की के साथ सुसाइड करने की कोशिश की, मगर लड़की अचानक होश में आ गई और रोने लगी। उसका रोना सुन के पड़ोसी ने पुलिस को बुलाया और दोनों को बचाया गया। यहाँ न्यूज रूम में सेरा को कुछ अलग ही पड़ता देख न्यूज को एंड किया जाता है। तभी घायल सीओ न्यूज रूम में आती है। उसी वक्त सेरा को उसकी माँ दिखाई देती है। सेरा अपनी माँ के पीछे दौड़ती है। वह ड्रेसिंग रूम में आके चोई को फोन करके बताती है कि उसकी माँ ने सीओ को चाकू मार दिया है, जो सेरा के दिमाग का खेल होता है। सेरा की वह दूसरी पर्सनैलिटी यानी जुंग अब अपना हाथ काटती है। मतलब सेरा खुद का हाथ काट लेती है, मानो उसकी माँ उसे मारना चाहती हो। सेरा ने अपने दिमाग में माँ की दूसरी पर्सनैलिटी बना के उसे ऐसा पोर्ट्रे किया मानो वो अपनी लड़की को कंट्रोल करती है। एक्चुअल में उसकी माँ तो अपने फेल्यूर को लेके शराब में डूबी हुई थी। वह सब चीजें जिसे हम सोच रहे थे कि सेरा की माँ जुंग कर रही है, दरअसल वह सेरा ही कर रही होती है। 4 हफ्ते पहले सेरा को पता चला था कि उसकी माँ कभी वाईबीसी में एंकर थी और प्रेगनेंसी की वजह से उसे जॉब छोड़ना पड़ा। मगर जब वह वापस अपने करियर में लौटने गई तो उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया। उसका करियर खत्म हो चुका था, तो डिप्रेस होके उसने सेरा को मारने की कोशिश की, मगर वह नाकामयाब होने के बाद उसने अपना नाम युनसुक से जुंग बदल के अपने आप को दुनिया से इस कदर छुपाया कि खुद सेरा को भी पता नहीं लगा कि उसकी माँ कभी टॉप की एंकर थी। जुंग ने अपने आप को शराब में डुबोया, मगर जब उसे पता चला कि उसकी लड़की प्रेग्नेंट है तो वह नहीं चाहती थी कि सेरा के साथ भी वही हो जो उसके साथ हुआ था। तो वह चाहती थी कि सेरा एबॉर्शन करे, जिसके लिए सेरा तैयार नहीं थी। सेरा ने उस रात अपनी माँ को बहुत कोसा। सेरा चाहती थी कि उसकी माँ उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाए। जुंग को एहसास हुआ कि एक फ्लॉप एंकर के साथ वह एक फ्लॉप माँ भी बन गई है। उसकी लड़की उससे नफरत करने लगी है, तो डिप्रेशन में उसने सुसाइड किया। अपनी माँ की लाश को देख के सेरा के दिमाग ने उसकी माँ की दूसरी पर्सनैलिटी बना ली थी। यहाँ सेरा को फिर से अटैक आता है। उसे लगता है कि जुंग उसे मारना चाहती है। चोई उसे रोकने की कोशिश करता है। वह सेरा से कहता है कि तुमने बनाई हुई इस पर्सनैलिटी को तुम्हें ही खत्म करना होगा। तो सेरा ग्लास के टुकड़े को अपनी माँ के पेट में मारती है। मतलब एक्चुअल में वह अपने ही पेट में कांच को भोंक देती है और खुद को घायल करती है। यहाँ सीओ बच जाती है तो सेरा कोमा में चली जाती है। चोई मिसू के मेमोरियल जाता है। उसे लगता है कि अगर उस वक्त वो मिसू की मेंटल कंडीशन को समझ लेता तो शायद वो उसे बचा लेता। कोमा में सेरा की माँ उससे कहती है कि वह सबसे ज्यादा तब खुश थी जब उसके पेट में सेरा थी। सेरा को जन्म दे के मानो
वो सुपर मॉम हो गई है। माँ के मुंह से वो पॉजिटिव बातें सुन के सेरा के दिमाग से उसके माँ की पर्सनैलिटी निकल जाती है। उसे होश आता है। अल्ट्रासाउंड से पता चलता है कि सेरा के पेट के अंदर की बेबी अभी भी हेल्दी है। वह सुन के सेरा की आंखों से आंसू आते हैं। जो उसकी माँ ने गलती की थी वह सेरा नहीं करना चाहती। वह अपने बेबी से बहुत प्यार करना चाहती है। मूवी यहाँ खत्म होती है। अब सेरा की बीमारी के बारे में बात करते हैं। जब सेरा को पता चला कि उसकी माँ ने बचपन में करियर के चक्कर में उसे मारने की कोशिश की थी तो उसके दिमाग को सदमा पहुंचा। यह बात उसके दिमाग में हमेशा के लिए रह गई। मगर वह ड्यूअल पर्सनैलिटी की बीमार तब हुई जब उसकी माँ ने सुसाइड किया। सेरा हमेशा चाहती थी कि उसकी माँ उससे प्यार करे, उसकी केयर करे, मानो उसकी माँ की जिंदगी में सेरा के सिवा कुछ ना हो। तो उसके दिमाग ने उसकी माँ की उस तरह की इमेज बनाई। इसलिए मूवी की शुरुआत के सीन में हमें जूंग को सेरा की नजर से दिखाया गया है, जो सेरा की कुछ ज्यादा ही केयर करती है। सेरा ने दिमाग में बिठा लिया है कि अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ तो उसकी माँ वो बर्दाश्त नहीं करेगी और अपनी बेटी के लिए वह दुनिया को भी खत्म कर सकती है। इसलिए एंड में सेरा के दिमाग में बसी जूंग सियो को चाकू मारती है। एंड में जब सेरा चोई की बात सुन के अपने दिमाग से जूंग को निकालने जाती है तो वो उस पर जानलेवा हमला करती है, क्योंकि इस तरह सेरा अपनी माँ को अपने दिमाग से नहीं निकालना चाहती। जूंग उसके दिमाग से तभी जाती है जब सेरा का दिमाग मान लेता है कि उसकी माँ उससे बहुत प्यार करती है। ऐसी ही होती है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बीमारी, जिसे प्यार से और समझ के साथ हैंडल करना पड़ता है। इस फिल्म की डिटेल्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट करना, लाइक करना और सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक नई मूवी के साथ।